हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस हमारे यूट्यूब चैनल ओम प्रकाश स्टडी सेंटर पर। साथियों, मैं हूं ओम प्रकाश। आज की वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी देखने वाले हैं और भारत की स्थिति एवं विस्तार। साथियों, 4 से 5 वीडियो आएंगे मात्र। अगर आप लोग उन्हें अच्छे से देख लेते हैं, अगर नोट कर लेते हैं, तो साथियों मैं दावा कह सकता हूँ दावा से कि आप लोग प्रश्न नहीं छोड़ने के मूड में होंगे। हाँ, आउट ऑफ सिलेबस पूछा जा सकता है, तो भाई उसमें किसी का क्या गलती हो सकता है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और साथियों, फर्स्ट वीडियो अगर आप सौरमंडल वाला नहीं देखे हैं तो साथियों मैं आई बटन में यहाँ लिंक दे दिया हूँ, आप लोग देख सकते हैं सौरमंडल वाला। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। तो साथियों क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप में का अंग है? साथियों, किस द्वीप का अंग है मेरे प्यारे भाई? तो देखिए साथियों, मैं आपको बता दूं कि यह जम्मू द्वीप का है, जम्मू द्वीप। और साथियों, जम्मू का जो अर्थ होता है साथियों, वो जामुन का वृक्ष होता है। ये भी आप लोग को याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? साथियों सोचिए आप लोग। तो ये सब अंग्रेज बोले थे। और साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो ग्रीक होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ राइट आंसर होगा। आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि प्राचीन काल में या मध्यकालीन काल में या आधुनिक काल में भारत को हिंदुस्तान कहा जाता था, कब? आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मुझे ऐसा आशा है। आगे बढ़ता हूँ। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी सीमा है। साथियों दक्षिणी सीमा क्या है, कितना डिग्री से है, आप लोग बता सकते हैं? सोचिए आप लोग, इस बार एसआई का एग्जाम में साथियों एक क्वेश्चन ऐसा आया था। तो साथियों राइट आंसर होगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, यानी ऑप्शन नंबर सी के साथ। और आप लोग को मैं बता दूं साथियों कि जो भारत है साथियों वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और एग्जैक्ट पूछा जाए साथियों तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और साथियों इसका जो 8 डिग्री 4 मिनट जो है वो साथियों 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 अंश पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, आप लोग को याद रखना है। क्या याद रखना है कि भारत का जो है उत्तरी गोलार्ध में, यानी अगर पूछा जाए एग्जैक्ट जगह तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है भारत। 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और वहीं देशांतर के बारे में बात कीजिए साथियों तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेके और 97 डिग्री 25 अंश पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है भारत। ये आप लोग को याद रखना है एग्जैक्ट लोकेशन। और साथियों एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के पूर्वी बिंदु क्या हैं? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। और साथियों पूछता है बार बार एग्जाम में पूछता है कि जैसे भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, भारत का सबसे पूर्वी पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो साथियों ये आप लोग को याद रखना है क्योंकि इसे पूछा जाता है। तो इसके बारे में मैं आप लोग को बता दूं साथियों कि भारत का जो पूर्वी बिंदु है साथियों किबुथु है। किबुथु जो कि कहाँ पड़ता है साथियों? अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। और आप लोग जानते होंगे कि भारत में सबसे पहले सूर्योदय किस राज्य में होता है? तो अरुणाचल प्रदेश में होता है। अगर वहीं पश्चिमी बिंदु के बारे में बात की जाए साथियों तो सरक्रीक है जो कि गुजरात में पड़ता है साथियों, ये भी इम्पोर्टेंट है। और साथियों आप लोग को उत्तरी बताना है कमेंट बॉक्स में, दक्षिणी में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आगे। भारतीय मानक समय आधारित है साथियों, किस पे आधारित है मेरे प्यारे भाई? तो साथियों 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। और साथियों आप लोग जानते होंगे कि भारत का जो मानक समय है साथियों वो कहाँ से गुजरता है? तो इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरने वाली रेखा है, जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है साथियों। और आप लोग बता सकते हैं कि कितने राज्यों से होकर गुजरती है भारत का मानक समय रेखा? तो साथियों 5। कौन कौन सा? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। आप लोग को निश्चित रूप से याद रखना है। नेक्स्ट, भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय जो स्थित है, मतलब कहाँ स्थित है? तो साथियों इलाहाबाद के समीप जैसा कि मैं ऊपर ये भी बताया हूँ। भोपाल के बारे में बात की जाए साथियों तो भोपाल में जो है वो 1984 में जो है मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हुआ था। और साथियों इसमें दुर्घटना हुई थी। ये भी पूछा जाता है कि भोपाल गैस त्रासदी में कौन सा जो है गैस का रिसाव हुआ था? तो साथियों मिथाइल आइसोसाइनेट। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। नेक्स्ट, इंडियन स्टैंड टाइम और ग्रीनविच टाइम में कितना अंतर है? साथियों इंपॉर्टेंट है साथियों, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। तो 5.5 घंटा, यानी ऑप्शन नंबर सी के साथ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग
कि भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है साथियों। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है साथियों। 876 किलोमीटर ऑप्शन नंबर सी के साथ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है साथियों। इम्पोर्टेंट है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए साथियों, इसके बारे में बात की जाए तो ये 15,200 किलोमीटर है टोटल। भारत की स्थल सीमा की जो लंबाई है 15,200 किलोमीटर है। अगर वहीं साथियों आपसे पूछा जाए कि भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है साथियों, तो 7,516.6 किलोमीटर मोस्ट इम्पोर्टेंट है साथियों, और पूछा जाता है आगे। द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है साथियों। द्वीपों सहित बताना है आप लोग को, सोचिए आप लोग। तो साथियों अभी जैसा कि मैं अभी ऊपर ही बताया हूँ कि साथियों 7,516.5 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी के साथ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है साथियों। तो देखिए साथियों, मोटे तौर पर हम लोग भारत का मैप बनाएंगे, तो आप लोग खुश हो जाइए क्योंकि मुझे मैप बनाने आता है। देखिए साथियों, ऐसे करके और ऐसे करके ऐसे, ये अभी थोड़ा अच्छा नहीं बन पा रहा है। अभी उदाहरण के लिए थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि देखिए ये क्या हुआ, ये भारत हो गया, और साथियों भारत का पूछ रहा है कहाँ से, उत्तर से दक्षिण, यानी उत्तर से दक्षिण, यानी यहाँ से यहाँ। तो साथियों इसकी जो लंबाई है मेरे प्यारे भाई वो कितनी है, तो 2900 कितना है साथियों, आप लोग बता सकते हैं। दोनों मैं बताऊंगा, उत्तर से दक्षिण बताऊंगा और पूर्व से पश्चिम। तो साथियों उत्तर से दक्षिण के बारे में बात की जाए तो 3214 किलोमीटर है। कितना है, 3214 किलोमीटर, आप लोग को याद रखना है। और वहीं साथियों अगर पूर्व से पश्चिम में पूछा जाए तो 1933 किलोमीटर, ये भी इंपॉर्टेंट है साथियों, और ये भी पूछा जाता है। तो 1933 किलोमीटर अगर पूर्व से पश्चिम के में पूछा जाए तो। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई, देखिए अभी पूछ दिया क्वेश्चन। तो साथियों अभी मैं बताया हूँ आप लोग को कि 2933 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए के साथ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है साथियों, सोचिए आप लोग, इंपॉर्टेंट है साथियों। तो 6100 किलोमीटर है, यानी ऑप्शन नंबर ए के साथ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है साथियों, 2.42% है। और आप लोग का हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा साथियों, इंपॉर्टेंट है और ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र मध्य समुद्र तल से 2135 मीटर या अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है साथियों। तो साथियों 10.7% जो है साथियों इसका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए के साथ। नेक्स्ट, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है साथियों, तो 19.3% भाग पर, यानी ऑप्शन नंबर सी के साथ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है मेरे प्यारे भाई, सोचिए आप लोग। तो साथियों पठार के बारे में बात की जाए तो 27.7%, यानी ऑप्शन नंबर सी के साथ। नेक्स्ट, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार है साथियों, ये भी पूछा जा सकता है। तो सबसे ज़्यादा 43% है, यानी ऑप्शन नंबर डी के साथ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी समुद्री मील दूर स्थित है, तो 12 समुद्री मील, यानी ऑप्शन नंबर ए के साथ। और साथियों आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि 1 मील बराबर कितना होता है, 1 मील में कितना होता है किलोमीटर, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा साथियों, इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जाता है। नेक्स्ट, भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितना समुद्री मील दूर स्थित है, यानी कॉन्ग्रोस जोन। तो साथियों कितना आगे है मेरे प्यारे भाई, तो साथियों राइट आंसर होगा 24 मील। कितना होगा, 24 मील। नेक्स्ट, भारत का एकांक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र कितने किलो समुद्री मील दूर है साथियों, तो ये साथियों है 200 समुद्री मील, यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ राइट आंसर होगा। साथियों आप लोग को वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और साथियों मैं यह दावा करता हूँ कि साथियों आप लोग जरूर एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाएंगे। तो साथियों आप लोग को टाइम मिला है, बिहार पुलिस कांस्टेबल का आप लोग जानते हैं कि पेपर रद्द हो गया है, तो आप लोग को टाइम मिला है, तो आप लोग को क्या करना है कि टाइम का सही उपयोग करना है, और आप लोग निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे। और सफलता प्राप्त करने के बाद तो
मज़ा ही कुछ और है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।